हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शरद पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ लोक से धरती पर आगमन करती हैं। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यदि आप आयु, धन, संपत्ति प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो माता प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रासलीला रची थी। यह व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के घर दो सुशील कन्याएं थीं। बड़ी बहन धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह श्रद्धा भाव से धार्मिक कर्मों को किया करती थी, लेकिन छोटी का मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगता था। बड़े होने पर साहूकार ने दोनों बेटियों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों बहनों ने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। बड़ी ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, लेकिन छोटी बहन ने अधूरे ढंग से व्रत को पूरा किया, जिसकी वजह से छोटी बहन के संतान जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात मर जाती है। संतान की मृत्यु के कारण वह बड़ी दुखी रहने लगती है। तब उसने एक महात्मा से अपने दुखों का कारण पूछा। तब महात्मा बोले कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है और तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भी श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। इसी वजह से तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करोगी तो तुम्हारे यह समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। महात्मा के वचन सुनकर उसने तुरंत यह व्रत करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। तब उसने अपनी मरी हुई संतान को चौकी पर सुलाकर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर अनदेखा कर अपनी बहन को उस चौकी पर बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श होते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन चौंक गई और उसने कहा, अरे तुम मुझसे यहाँ बैठने को कह रही थी, यहाँ तो तुम्हारा बेटा सोया है। अभी मैं उस पर बैठ जाती तो वह दबकर मर जाता। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को अपने पुत्र के मर जाने की पूरी कथा सुनाई। बड़ी बहन के पुण्य के कर्मों की वजह से उसके स्पर्श मात्र से ही छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। उसके बाद गांव वालों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना शुरू किया। शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के 8 रूप धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर को साफ करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद गंगा जल छिड़क कर फूल माला चढ़ाकर सिंदूर, रोली, अक्षत लगाएं। फिर सफ़ेद या पीले रंग का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती करें, आचमन करें। नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर घूमती हैं। जो भी इन्हें जागते हुए दिखता है उन्हें माँ धन वैभव का आशीष देती हैं। शाम को चंद्रोदय होने पर चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन घी और चीनी से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में रखनी चाहिए। जब रात्रि का एक पहर बीत जाए तो यह भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। शरद पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर पूरी रात चांद की रोशनी में आकाश के नीचे रखी जाती है। फिर अगले दिन सुबह इसे प्रसाद के तौर पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ
इसे ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद ग्रहण करता है उसके शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषीय महत्व के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं उन्हें खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा से ही देवी लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। इस कारण से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो भगवान विष्णु की। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।